हमारा तो एजेंडा चलता है जो ऐसे धार्मिक आड़ लेकर इस्लाम के मखौटे पर तमाम ऑर्गेनाइजेशनें हिंदुस्तान के अंदर काम कर रही हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का बैन लगाया जाए। जिस तरीके से पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को हम लोगों ने बैन कराया था 2019 में, मेरे द्वारा दिया गया क्या कहते हैं गृह मंत्रालय में जो एप्लीकेशन था, उसमें हमने इन तमाम लोगों की गतिविधियों को अवगत कराया था। उसके बाद से जब क्या कहते हैं पीएमओ एक्शन में आया और उसके बाद उसको बैन करा गया। अभी वर्षगांठ हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। अभी घटना 2 दिन पहले की मुरादाबाद गया, पाकिस्तान का झंडा घर पे लगा दिया। ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? ऐसी कट्टरपंथी विचार, मैंने क्या कहा कि जो कट्टरपंथी विचारधारा जो पाकिस्तान से मुल्ला अशरफ जलाली जैसे लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, मुसलमानों को मखौटा दिखा रहे हैं कि ये मुस्लिम हित के लिए है, लेकिन वो मुस्लिम हित के लिए नहीं बल्कि वो गजवाए हिंद के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान का वफादार मुसलमान कभी कबूल नहीं करेगा। और मैंने कल भी ये आवाज़ उठाई थी और आज भी आवाज़ उठा रहे हैं। सूफ़ी जो मलंग हैं, जो संत हैं, ये हमेशा देश में अमन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, लेकिन इस्लाम के नाम पर जो ऑर्गेनाइजेशनें यहाँ पर हैं उनको भी हमने पर्दाफाश किया है, उनके नाम भी मैंने लिए हैं, उनको बैन कराई जाए। यानी कि जो वो बैन होंगे तो जो पाकिस्तानी विचारधारा यहाँ कभी लागू नहीं हो सकती है। उसी से परेशान होकर लोग, हमारे यंग जो बच्चे हैं पढ़े लिखे इतने ज़्यादा है नहीं, वो पाकिस्तान जिंदाबाद अब खाते हैं हिंदुस्तान का है, गाते वहाँ के हैं, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इस वक्त अवैध कब्जे नहीं हो रहे हैं, गरीबों की झोपड़ी नहीं तोड़ी जा रही हैं, अमीर लोग उन्हें कुचल नहीं रहे हैं, ठीक है। उनकी जो दबी हुई संपत्तियां थी वो निकल रही हैं, उन पर बिल्डोज़र चल रहा है, उनको वापस दी जा रही हैं। जो ज़मींदार लोगों ने बिलजब्र कब्जे कर रखे थे इस देश में, जो सपा सरकार में, बसपा सरकार में, कांग्रेस सरकार में 75 साल में हमारे देश में हर गरीब को सिर्फ कुचला गया, हर अमीर को सरबुलंद किया गया। लेकिन जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में बैठे हैं, माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, जब से प्रत्येक बात कर रहे हैं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं नफरत की दुकान खोल दी जब से लोग आए हैं। जिसकी मानसिकता जैसी होती, योगी जी मिसल आईना हैं और राहुल जी उसमें अपनी तस्वीर देखते हैं, समझ गया। वो उसमें अपने आप को देखते हैं, जो उन्होंने 75 साल में किया है वो उसको देख रहे हैं। अब वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उस आईने से वो कचरा हटाकर और साफ़ सुथरी तस्वीरें लोगों की पेश की जा रही हैं। इस वजह से उनको ये लग रहा है कि नफ़रत हो रही है, देश में हिंदू मुसलमान ईसाई और बौद्ध जैन सब लड़ाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर धर्म विशेष के नाम पर ये मुद्दा बनाया जाता, हमारी आपकी लड़ाई हुई, आप हिंदू हैं हम मुसलमान हैं, तो अगर आपको देख कर हिंदू बना के मुद्दा बना दिया, हमें अरे मुसलमान को मारा, मुसलमान को बाद में मारा, पहले तो ये देखना चाहिए हमारा आपका मतभेद क्या था। तो हमारे आपको मतभेद को देख के निष्पक्ष बात कहना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि हिंदू ने मुसलमान को मारा, ऐसा नहीं है। मोदी योगी की तारीफ कर रहे हैं, मोदी योगी ने मुस्लिमों के लिए ऐसा क्या किया 10 साल में? योगी और मोदी ने मुस्लिमों के लिए इंसाफ किया। हमारे बहुत से ऐसे मुसलमान थे जो बहुत गरीबी रेखा नीचे थे, जिनकी ज़मीनें दबा ली गई थी, जिनके खेत जोत लिए गए थे, जिनकी मेड़ों की आए दिन लड़ाई होती, अब वो नहीं होती। थाने में हम जाएं तो हमारी बात सुनी जाती है, वो हलो नहीं जाता। नेताजी का गया कि फलां तोड़ देना और फलां बाहर कर देना, अब ऐसा नहीं होता। अब अगर हम जाएँ तो ऊपर से आदेश है कि इनकी बात पूरी सुनी जाए, उस पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाए बिना मतभेद के, चाहे वो कोई भी हो। तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास हुआ भी है, केवल वो जुमलेबाजी करते हैं? हुआ है। अगर विकास नहीं हुआ तो मुसलमानों को गल्ला कैसे मिल रहा? पहले नहीं मिलता था। आज मुसलमानों को 70% गरीबी रेखा नीचे उनको गल्ला मिल रहा है, उनको जो है वो मिल रहा है, वजीफ़ा मिल रहा है, उनको कॉलोनियाँ मिल रही हैं जो 70 साल में अमीर लोगों को मिलती थी हमारे देश में, अब वो उनको कॉलोनियाँ दी जा रही हैं। हमारे गाँव मकनपुर में 44 शादियाँ की गई हैं, जो मुस्लिम बच्चियों की शादियाँ की गई हैं, जो योगी जी ने की। इससे पहले 70 साल में वो नहीं हुई। वो क्या होता, 20,000 रुपये नेताओं की जेब में चला जाता था, जिसके हम खुद गवाह हैं। हमारा आरोप लगता है कि भाईचारा वो बात नहीं रही जो पहले थी। जब से ये सरकार आई है इसने एक बंटवारा कर दिया। क्या लगता है मुसलमान बीजेपी को वोट देगा? क्यों नहीं देगा, हमारे यहाँ देता है। हमारे यहाँ हम जो 2200 की पोलिंग में 850 वोट योगी जी को मिलते हैं। आप चाहें तो उसकी लिस्ट निकलवा कर देख सकते हैं, और 24 का चुनाव आ रहा, आप वहाँ आ जाएँ, हम आपके सामने वोट डलवा देंगे।
मुस्लिमों की पार्टी तो काफ़ी रहनुमा बनते हैं कि भाई हम मुस्लिमों के लीडर है, ओवैसी साहब है, राहुल गांधी जी कहते हैं भाई मुस्लिम हमारा गुलाम है, उधर अखिलेश यादव कहते हैं भाई मुस्लिम हमारा है। मुस्लिम उसका है जो उसका साथ देगा, जो उसको मकान देगा, जो उसको कपड़ा देगा, जो उसको शिक्षा देगा, जो उसको चिकित्सा देगा, जो उसको रोड देगा, जो उसको पानी देगा, जो उसको लाइट देगा और जो उसकी सुरक्षा की गारंटी देगा, मुस्लिम उसका है। योगी जी ने ये करके दिखाया। अगर ऐसा ना करते तो शायद इस प्रदेश में आज दंगे हो रहे होते। आज लगभग 8 साल की सरकार होने जा रही है, लेकिन इस प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ हिंदू बनाम मुस्लिम के नाम का। अगर कहीं हुआ तो आप उसको जितनी पार्टी थी अब तक सबने केवल मुस्लिम वोट बैंक का प्रयोग किया, दिया कुछ नहीं इनको, आई और वोट मांगी। उन्होंने सिर्फ बेवकूफ़ बनाया कि हम आपके साथ हैं, लेकिन क्या है, आपका पैसा मेरी जेब में, हम आपके साथ हैं, आपकी ज़मीन हमारे नेताजी की, हम आपके साथ हैं, आपका गल्ला हमारे नेता मंत्री जी की जेब में, हम आपके साथ हैं, आपका तेल हमारे नेताजी मिनिस्टर की जेब में, हम आपके साथ हैं। ये किया। हम तारीफ तो नहीं कर रहे। तारीफ नहीं कर रहे हैं। आप हमारे गांव चलिए, हमारे गांव में 70 साल की सड़कों के फ़ोटो भी हैं और जो इस बरस सड़कें बनी उसके फ़ोटो भी हैं। जो हमारे यहाँ लाइट पिछले 60 साल में थी वो भी जर्जर थी, अब नई लाइट लगी, नए खंबे लगे, नए रोड बने हैं और गल्ले वाला भी निष्पक्ष काम करता है। साल हो गए इस सरकार को, क्या लगता है क्या मुस्लिमों के हित की सरकार रही है? बिल्कुल रही है। मुस्लिम कहीं से प्रताड़ित नहीं है। मुस्लिम हमेशा खुशहाल, पहले की अपेक्षा में आज मुसलमान जो अगर खुश ना होता तो आज यहाँ पर इतना जन सैलाब ना दिख रहा होता। क्या किया मुसलमानों के लिए सरकार? बहुत सारी चीज़ें, योजनाएं जैसे राशन से लेकर और भी तमाम चीज़ें जो हैं मुसलमानों के लिए मुहैया कराई हैं। मकानात भी मुहैया कराए और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनके लिए मुसलमानों के लिए हमेशा आगे रहे। जिस तरीके से मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता था, हैं, तो अब ऐसा कहीं कुछ नज़र नहीं आता है। लगातार आरोप लगा रहा है कि 10 साल में भाईचारा बिल्कुल खराब हो गया। पहले हिंदू मुस्लिम भाईचारा था, राहुल गांधी भी लगातार कह रहे हैं कि भाई एक नफरत की दुकान खुल चुकी है देश में। नहीं, देखिए विपक्ष का काम है अपनी बात उठाने का, वो विपक्ष अपना काम करता है, लेकिन जो सत्ता है वो 2 पंचवर्षीय हुई हैं, इसमें देश की जनता ने भरपूर विपक्ष को भी जवाब दिया है और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को फिर से बनाया है और 2024 में भी मुसलमान क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा और यशस्वी प्रधान जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएगा। क्यों चाहते हैं मोदी जी प्रधानमंत्री? बिल्कुल चाहेंगे, क्योंकि ऐसा किया है उन्होंने, तमाम सूफीज़म को आगे बढ़ावा दिया, सूफीज़म के लिए काम किए। जो आज दिन तक जंगे आज़ादी के बाद से सूफियों को कोई जानता नहीं था, जबकि मजनू शाह मलंग मदारी रहमतुल्लाह अलैह पहले देश के फ्रीडम फाइटर थे और क्या कहते हैं जो के सबसे पहला फूका, उनका तक नाम नहीं होता था। लेकिन आज यशस्वी प्रधान नरेंद्र मोदी जी के जरिए सूफियों को क्या कहते हैं आरक्षण मिला और सूफियों को बढ़ावा दिया गया, तो आज सूफियों को भी लोग जान रहे हैं। तो बड़े बड़े उच्च पदों पर पहले भी मुसलमान बैठते रहे, जैसे कि राष्ट्रपति पद पर हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बैठे और तमाम ऐसे मुसलमान जो पदों पर बैठकर अपनी देश की और जनता की सेवा की है, मुसलमानों की सेवा की है। और मैं तो ये समझता हूँ कि जो अगर मुसलमान पढ़ा लिखा होगा तो आगे भी उसको मौका मिलेगा। अब हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चा दानिश आज़ाद अंसारी जी जो हैं उनको पूरे उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक मोर्चा का महामंत्री बनाया गया, तो वो भी तो एक मुसलमान है और ये भी क्या कहते हैं भाजपा सरकार में ही तो बनाए गए। पाकिस्तान के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान हमेशा से क्या कहते हैं हिंदुस्तान के लिए जहर बोलता रहा है और हम हिंदुस्तान के वफादार लोग हैं, क्योंकि हुब्बे वतनी वल ईमान जब हिंदुस्तान में बंटवारा हुआ, हमारे पूर्वज हमारे बुज़ुर्ग जब हिंदुस्तान छोड़कर नहीं गए, तो आज हम पाकिस्तान की बात क्यों करेंगे।